बच्चों को जो बंधक बनाने वाला शख्स है उसकी मौत हो चुकी है। रोहित आर्या जिस शख्स ने बच्चों को बंधक बनाया था, अभी अभी खबर आई है कि पुलिस की गोली से उसकी मौत हो गई है। इससे पहले उसे गिरफ्तार किया गया था, तुरंत उसको ले जाया गया था, अस्पताल भी ले जाया गया था, लेकिन अभी अभी खबर आ रही है कि बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या की मौत हो चुकी है। राज स्टूडियो में बच्चों को बुलाया गया था स्क्रीन टेस्ट के लिए और उसके बाद उसने घोषणा की कि बच्चों को बंधक बनाया गया है। उसके बाद उनके अभिभावक भी वहां पर पहुंचे, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की जो फायरिंग स्टूडियो के भीतर हुई। दीपेश त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ में। दीपेश, क्या जानकारी रोहित आर्या के बारे में भी, और वो क्रिटिकल कंडीशन में उसको ले जाया गया था, अभी अभी खबर आ रही है कि उसकी मौत हो गई है। दीपेश मेरी आवाज आपको आ रही है? जी 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 बिल्कुल। अभी जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि जिस व्यक्ति ने किडनैप करके रखा था 17 बच्चों को, उसकी मृत्यु हो चुकी है। जब पुलिस ने फोर्स एंट्री की थी तब बच्चों को बचाने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी थी, जिसमें से एक गोली जो है रोहित आर्या को लगी थी और उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो चुकी है। 17 बच्चों को पिछले 5 दिनों से रोहित आर्या ऑडिशन के लिए बुला रहा था और आज भी सुबह 10 बजे बच्चे ऑडिशन के लिए आए थे, लेकिन जब दोपहर को रोज की तरह वो खाना खाने घर नहीं गए तब पेरेंट्स को चिंता हुई और उन्होंने यहाँ आकर देखा और इसके बाद उन्होंने पुलिस को शिकायत की और पुलिस मौके पर पहुंची। तब ये सारा मामला सामने आया कि रोहित आर्या ने जो है बच्चों को किडनैप कर लिया है और यहाँ बंधक बना के रखा है। ये वही आर्या स्टूडियो है जहां पहली मंजिल पर रोहित आर्या ने बच्चों को बंधक बनाकर रखा था। पुलिस की टीम्स यहाँ पर मौजूद थी। वीडियो जारी किया था रोहित आर्या ने, क्या कारण समझ में आ चुका है कि आखिरकार क्यों इस तरीके से बंधक बनाया था? अगर 5 दिन से वो उनको बुला रहा था तो अचानक ये स्थिति कैसे आ गई कि उनको बंधक बना के रखा गया? जी साहिल, बिल्कुल। रोहित आर्या की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया है, लेकिन जो पुलिस के डीसीपी हैं दत्ता नलावड़े, जब उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि अब तक वजह उनको नहीं पता चली है। हालांकि जब बच्चों को बंधक बनाया गया तब उसके पास एक एयरगन थी, लेकिन जब पुलिस उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, नेगोशिएट कर रही थी, तब पुलिस को ये जानकारी नहीं थी कि वो एयरगन है या असली गन है। पुलिस ये मानकर चल रही थी कि वो असली गन हो सकती है और उसी के आधार पर रोहित ने जो है बच्चों को हॉस्टेज बनाया था। इसके साथ ही पुलिस लगातार उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस ने उसकी क्या डिमांड थी, वो क्या चाहता था, ये अब तक नहीं बताया है। साथ ही उसके पीछे की वजह क्या थी ये भी अब तक साफ पता नहीं चल पाया है। लेकिन इतना निश्चित है कि जब पुलिस बीच बचाव कर रही थी, बच्चों को बचा रही थी, तब उसमें जो एक सीनियर सिटीजन जो महिला थी उनके भी सर में चोटें आई हैं, उनको भी इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। और लेकिन जो बच्चे थे 17 बच्चे, वो सही सलामत है। हालांकि अब इसके पीछे की वजह क्या है ये रोहित आर्या के इलाज के बाद पता चलने वाली बात थी, लेकिन जब उसकी मृत्यु हो गई है तो अब ये देखना क्या रोहित आर्या के कोई परिवार वाले इस केस को आगे इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे। रोहित आर्या का प्रोफाइल वो क्या था, क्या करता था, क्या इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? कोई परिवार वाले पहुंच पाए जिनके जरिए पुलिस को पता चल सके कि आखिरकार रोहित आर्या ने ये सारी चीजें क्यों की, क्यों ऐसा किया कि मुंबई जैसे शहर में 15-17 बच्चों को बंधक बनाकर रखा हुआ था? साहिल, बिल्कुल हमने कोशिश की कि जो यहाँ पर पेरेंट्स थे उनसे बात करें, क्योंकि रोहित आर्या का कोई भी परिवार का सदस्य या उसका कोई मित्र यहाँ पर नहीं आया है। जो बच्चे थे जो पिछले 6 दिनों से रोहित आर्या के पास आ रहे थे ऑडिशन के लिए, हमने उन पेरेंट्स से बात करने की कोशिश की तो उनकी तरफ से कहा गया कि वो भी पहले से रोहित आर्या को नहीं जानते थे। अभी ऑडिशंस के लिए ही पिछले 5 या 6 दिनों से वो बच्चों को बुला रहा था और उसने कहा था कि कोई एक वेब सीरीज है जिसकी शूटिंग अलीबाग में होगी और इसीलिए वो बच्चों का ऑडिशन ले रहा है और इसीलिए बच्चे लगातार यहाँ पर ऑडिशंस के लिए आ रहे थे। लेकिन काफी सवाल हैं यहाँ पर, क्योंकि जो अभिभावक थे उनका कहना है कि 100
के आसपास बच्चे थे, जिसमें से 80 बच्चों को छोड़ दिया और 15 से 20 बच्चे थे जिनको हॉस्टेज बना लिया। उसमें से 17 बच्चों को उसने हॉस्टेज बनाया था जिनकी उम्र 10 से 15 साल के बीच थी। अब ये भी एक बहुत अहम सवाल है कि आखिर इन्हीं 17 बच्चों को क्यों हॉस्टेज बनाया गया जबकि उसके पास 100 बच्चे थे। साथ ही क्या उसकी वजह थी, क्या उसकी मांगे थी, ये भी अब जब पुलिस की आगे की जांच होगी, पुलिस आगे इस पे कुछ स्पष्टीकरण देगी, तब जाके ये स्पष्ट होगा कि आखिर रोहित आर्या ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। 17 बच्चों को मुंबई के बीचों बीच इस तरीके से उसने हॉस्टेज क्यों बना के रखा। साहिल, लेकिन दूसरी उसके साथ साथ ये भी बात आती है कि अगर क्या इसके बारे में जब उसने ऑडिशंस के लिए बच्चों को बुलाया तो उसके बारे में कोई उसने एडवर्टाइजमेंट दी गई थी अखबारों में? किस तरीके से ये 100 बच्चों को उसने वहां पर इकट्ठा किया? और इससे पहले क्या कोई वेब सीरीज उसने बनाई है? क्या वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करता था? और स्टूडियो जहां पर यह घटना हुई है वहां के लोगों का क्या कहना है? क्योंकि उसने वो स्टूडियो रेंट पर लिया होगा ऑडिशंस के लिए, तो वहां पर भी जो आपने बात की उस पर क्या कहना है लोगों का? जी, यहाँ पर फिलहाल जो लोग हैं, हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो कोई भी रोहित आर्या को पहले से नहीं जानता था। जो पेरेंट्स थे, हमने उनसे भी बात करने की कोशिश की, क्या इसके पहले आपने रोहित आर्या को कभी देखा या संपर्क हुआ? तो उनकी तरफ से जवाब था कि हाल फिलहाल में वो रोहित आर्या के संपर्क में आए थे। और जाहिर तौर पर जब इस तरीके के ऑडिशंस के लिए लोगों को बुलाया जाता है तो एक एडवर्टाइज निकाली जाती है। और जैसा कि जो कुछ लोग हैं उन्होंने बताया कि रोहित आर्या का खुद का यूट्यूब चैनल था और उस चैनल पर रोहित आर्या अपने वीडियोस डालता था, अपने कंटेंट जो है वो पोस्ट करता था। फिलहाल रोहित आर्या को पहले से यहाँ जानने वाला कोई व्यक्ति क्या कंटेंट उसका था? क्या उसके बारे में कुछ जानकारी है? जी, जानकारी ये मिल रही है कि रोहित आर्या जो है ऐसे बॉलीवुड या फिल्मों से जुड़े हुए कंटेंट्स डालता था और वो शायद इसी बॉलीवुड या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो सकता है। ऐसा जो पुलिस का प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक पुलिस ये मानकर चल रही है, लेकिन पुलिस अब तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है क्योंकि पुलिस को रोहित आर्या का स्टेटमेंट लेने का मौका नहीं मिला, ना ही रोहित आर्या के किसी परिचित से पुलिस बात कर पाई है। जो लोग रोहित आर्या को जानते थे वो भी सिर्फ पिछले 5 या 6 दिनों से ही जानते थे और उन्हें भी रोहित आर्या के संदर्भ में ज्यादा जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से पुलिस की जांच में अब तक कोई खासा या अहम जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन अब पुलिस रोहित आर्या के परिवार वालों की तलाश कर रही है। उसके मुंबई में कौन दोस्त हैं, उसके कौन दोस्त हैं या जिनके संपर्क में वो रहता था, इसकी जांच कर रही है। और इसके लिए जो रोहित आर्या का सोशल मीडिया प्रोफाइल है या जो मोबाइल है उसकी मदद मुंबई पुलिस ले रही है और उसकी मदद से पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि रोहित आर्या के मुंबई में कौन दोस्त है, कौन परिजन है, वो किनसे संपर्क में था या किसके साथ रहता था। साहिल, ये वीडियो हम दिखा रहे हैं यहां पर। रोहित आर्या ने ये किडनैपिंग क्यों की उसको लेकर उसने एक वीडियो जारी किया था। ये वीडियो किस तरीके से लोगों तक पहुंचा, ये वीडियो किसको उसने भेजा हुआ था? जिस वीडियो में रोहित आर्या दिख रहा है और वो कह रहा है कि लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसे ये किडनैपिंग करनी पड़ी, इस तरीके की बात उस वीडियो में कह रहा है। मेंटली डिस्टर्ब भी माना जा रहा था। पुलिस से जब बात हुई थी वो उनका कहना था कि रोहित आर्या शायद दिमागी तौर पर बीमार हो सकते हैं, यह भी बात उनके तरफ से कही गई थी। लेकिन जो अभिभावक है जिनसे आपने बात करने की कोशिश की, जो वहां पर इकट्ठा हुए थे जब उन्हें पता चला कि बच्चे घर नहीं लौटे हैं, उनका क्या कहना था? उन्होंने भी जब रोहित आर्या से बात की, क्योंकि आमतौर पर जब ये ऑडिशंस होते हैं तब वहां पर बाकी स्टाफ भी होता है, कोई डायरेक्टर होता है तो असिस्टेंट डायरेक्टर या बाकी कैमरामैन या बाकी लोग भी वहां पर होते हैं। क्या उनमें से कोई रोहित आर्या को जानता है? क्या वो वहां पर आए थे, उनसे कुछ बात करने की कोशिश हुई है? क्या इसके बारे में कोई जानकारी यहां पर निकलकर सामने आई है? क्योंकि काफी चौंकाने वाला मामला यह देखा जा रहा है पूरी तरीके से। जी बिल्कुल, देखिए काफी चौंकाने वाला मामला तो है क्योंकि मुंबई जैसे शहर में इतनी बड़ी तादाद में एक 17 बच्चों को किडनैप करने के साजिश को अंजाम देना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जाहिर तौर पर जो अभिभावक थे बच्चों के, उनको रोहित आर्या के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन कुछ जो अभिभावक थे उनके जो करीबी थे, जब उनसे हमने ऑफ रिकॉर्ड बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि उनके बच्चों को ऑडिशन के लिए बुलाया गया और उनको उम्मीद थी कि उनके बच्चों को वेब सीरीज में काम मिले। इसको लेकर उनके माता पिता जो हैं काफी उत्साहित थे। लेकिन पिछले 6 दिनों से चल रहे इस ऑडिशन में जब आज बच्चे दोपहर को खाना खाने घर नहीं गए, तब उनको चिंता हुई और तब अभिभावक यहाँ पहुंचे और तब ये सारी
सिचुएशन जो है उनको पता चली, जिसके बाद तुरंत पुलिस को फोन किया गया। साथ ही जैसा कि आपने कहा कि डायरेक्टर होते हैं, कैमरामैन होते हैं, जो पुलिस ने जानकारी दी कि रोहित आर्या ने जब किडनैप किया था तो उस समय कमरे में 17 बच्चे और एक सीनियर सिटीजन और एक जो है वो सिविलियन थे, वो और ऐसे करके 19 लोगों को जो है उसने बंधक बना के रखा था, जिसमें से 17 बच्चे जो है और वो सिविलियन जो है वो सेफली रेस्क्यू कर लिए गए। जो सीनियर सिटीजन जो महिला थी उनके सर में रेस्क्यू के दौरान थोड़ी सी चोटें आई हैं। साथ ही थोड़ी देर पहले जो जानकारी मिली वो है कि रोहित आर्या की मृत्यु हो गई है और उसके मृत्यु जो पुलिस ने बचाव के दौरान जो फायरिंग की थी वो गोली लगने से हुई है। हालांकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है, तभी यह स्पष्ट होगा कि मृत्यु की असली वजह क्या थी। लेकिन फिलहाल रोहित आर्या को जानने वाला यहाँ पर जल्दी से एक बात की जानकारी भी दे दीजिएगा कि आखिरकार ये रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ कैसे, किस तरीके से रोहित आर्या को न्यूट्रलाइज किया गया, क्योंकि जब आप वहां पर पहुंचे थे, आप सबसे पहले वहां पर पहुंचे हैं, तब वहां पर काफी अफरा तफरी का माहौल था। दीपेश जी बिल्कुल, सबसे पहले जो आज तक की टीम थी वो यहाँ पर पहुंची थी और ये वो स्टूडियो है जहाँ पर बच्चों को रखा गया था। राज स्टूडियो करके है और ये पहली मंजिल है। आप देख सकते हैं इसको कर्टन से, काले पर्दों से एक तरीके से ढका हुआ है और उसी पर्दे को हटा के बीच बीच में कुछ बच्चे जो है अपना हाथ दिखा रहे थे। नीचे उनके माता पिता यहीं खड़े थे जहाँ वो बता रहे थे कि वो ठीक ठाक है, चिंता ना करे। बच्चे एक तरीके से अपने अभिभावकों को दिलासा देने की कोशिश कर रहे थे। जो पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया है उसमें जो पुलिस दल यहाँ पहले मौजूद थी उसने बाथरूम की तरफ से फोर्स एंट्री की है, दरवाजा तोड़कर वो स्टूडियो के अंदर घुसे हैं। क्यूआरटी टीम यानी जो क्विक रिस्पांस टीम होती है मुंबई पुलिस की, उसको भी यहाँ बुलाया गया था। वो रेस्क्यू हॉस्टेज सिचुएशन के लिए जितने भी गियर्स पुलिस के लिए होते हैं वो सारे उनके साथ थे। खबर यह भी आ रही है कि खुद को आग लगाने की धमकी इस शख्स ने दी थी, रोहित आर्या ने। अंजना ओम कश्यप इस वक्त हमारे साथ अब जुड़ रही है। राज तिलक पर हम चलेंगे, बिहार सीधा चलेंगे, लेकिन यह बड़ी खबर इस वक्त की, रोहित आर्या 17 बच्चों को बंधक बनाने वाला शख्स आखिरकार पुलिस की गोलीबारी में मारा गया। पहले वो जख्मी हुआ था, उसके बाद अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अब उसकी मौत हो चुकी है। खुद को आग लगाने की भी धमकी उसके तरफ से दी गई थी।